मुझे विदेशी भैया ने बहुत सारी चीजें आज प्रदान की हैं, जैसे कि फोर फोर मतलब कि 4 सेट चप्पल हो गई हैं, और हमें बॉक्स प्रदान किए हैं। खाने के लिए मेरे लिए स्पेशल चीज़ लेके आए थे जो मुझे बहुत पसंद है, पेड़ा। उसे मैं बहुत चाव से खाती हूँ, जो भैया ने मेरे लिए इतने प्यार से भेजा है। और इतना ही नहीं, भैया जो इतना दान कर रहे हैं, जो दान पुण्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी कि भैया जी आप अपने धर्म से कभी पीछे मत हटना, क्योंकि ये कर्म अगर आज करोगे तो पिछले जन्म में आपको बहुत ज़्यादा भगवान कुछ और बड़ा बना के भेजेंगे। मैं यही चाहती हूँ। और बस मैं तो यही चाहूँगी कि भैया आप हर जगह अपने फैमिली के साथ में खुश रहो। थैंक्स। जब मैं 7 साल की थी ना, उस टाइम में मेरे पिता का साया नहीं था। हर एक बच्चे को अपने पिता चाहिए होते हैं। मेरे स्कूल में सब कोई पूछता था मेरे पिताजी कहाँ हैं, लेकिन मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मेरे पिताजी होते तो मैं भी जवाब देती। मेरी मम्मी ने जब मुझे पढ़ने के लिए भेजा था तब मैं बहुत छोटी थी। 7 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई की है। मुझे एक हॉस्टल में डाल दिया था, जहाँ की हम अपने मम्मी पापा से कभी भी मिल नहीं पाते थे। साल भर में एक बार जाते थे, वो भी 2 महीने के लिए। उसके बाद हम हॉस्टल में ही चल जाते थे। दर्शकों, सीताराम भैया जी हैं जो विदेश रहते हैं। उन्होंने माया जी के लिए बक्सा, साड़ी और 4 माताओं के लिए चप्पल और 1 किलो देसी घी भेजा है। माया जी के खाने के लिए, जो बेचारी नेत्रहीन है, जिनको आँखों से नहीं दिखता और जिनके पिता का साया 3 साल की उम्र में ही उठ गया था, जो बेचारी अनाथ है। और देखिए, ऐसे ही जंगल में रहती है। फुटपाथ में हमारी बहन माया, देखिए तो अब माया जी को अब यहाँ ज़मीन में नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन में जब ये बहन हमारी सोती थी तो सांप और बिच्छू भी परेशान करते थे। अब हमारी बहन बक्सा के ऊपर सो भी सकती है। दर्शकों, हम माया जी को साड़ी, पेटीकोट भेंट कर रहे हैं जो भैया जी ने भेजा है। हमारी बहन बिना ऐसे ही पैर चलती थी, तो हम अपनी बहन को चप्पल पहना रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए, भैया जी जो विदेश से भेजे हैं। पहना दो, पहना दो। दर्शकों, हम माया की माता जी को भी चप्पल भेंट कर रहे हैं। पहनिए माता जी। दर्शकों, आप माया की चाची हैं, इनके भी बेचारी नंगे पैर थी, हम इनको भी चप्पल भेंट कर रहे हैं। पहनाइए चप्पल इन्हें। भैया जी हैं जो विदेश से भेजे हैं, और हम अपनी बहन को बक्सा दे दिए हैं, साड़ी दे दिए हैं, और बहन को चप्पल भी। थोड़ा पैर बाहर करोगी क्या? एक देखो चप्पल कैसे है। हाँ भाई, चप्पल तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अभी हम पूरा माया का सामान भी बक्सा के अंदर रखवा देंगे। दर्शकों देखे हमारी बहन, दर्शकों देखे आज फिर से हमारी बहन माया आटा घूम रही है। मैं तो ये कह रही थी कि सुबह शाम उठते पैर बैठते हर जगह में मैं तो भगवान को याद करती थी। और इतना ही नहीं, मैं तो नवरात्रि भी रहती हूँ 9 दिन के, जो वो निर्जला ही रहती हूँ, अन्न जल का त्याग करके। अच्छा। हाँ जी। और इससे मेरे मन को शांति मिलती है, और जो अंतरात्मा की जो शक्ति होती है वो भी प्राप्त होती है।
आने वाले भविष्य में हमें जो संकेत होता है वो भी भगवान प्रदान करते हैं। अच्छा, माया धर्म का रास्ता क्या है? धर्म का रास्ता यही है कि तुम क्या कहते हैं, भलों के लिए अच्छा हमेशा सोचो। जो जो मतलब गरीब लोग हैं उनकी सहायता करो। गरीब ही नहीं, मतलब किसी को किसी चीज की आवश्यकता है तो उनकी मदद करो। ये नहीं कि उनको दुत्कार दो कि चलो जाओ तुम, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। सुख दुख में जिसका साथ दो कि वही एक सच्चा इंसान है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं। धर्म के रास्ते में भगवान ने भी यही किया था। उनको जिसने धर्म का रास्ता, मतलब भगवान ने भी धर्म का रास्ता ही सिखाया। जैसे एक सीता माता है, उन्होंने भी उनको धर्म के अनुसार ही त्याग दिया था, बल्कि वो पवित्र थी। जी जी, हम यही चाहते हैं और यही रास्ता भगवान ने भी सिखाया है। मर्यादा में हर किसी को रहना और मर्यादा के अनुसार ही सारे काम करने चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें भगवान के पास जाएं तो हमें मुक्ति प्राप्ति हो। अच्छा, इसका मतलब कोई आध्यात्मिक अनुभव हो चुका है माया, मुझे लगता है तुमको? हाँ जी, जब मैं 9 दिन की नवरात्रि में थी व्रत, तो मुझे यही अनुभव हुआ था कि मैंने एक बार, मतलब सुबह का टाइम होता है, सुबह 4 बजे भगवान हमेशा सीताराम हो या फिर पार्वती माता जी शंकर जी के साथ में भ्रमण करने के लिए हमेशा सुबह 4 बजे निकलते हैं। और उसी वक्त मुझे 4 बजे ही नवरात्रि में मैंने माता के दर्शन किए थे, साक्षात दुर्गा माँ के। तब से मुझे मेरे आने वाले भविष्य के अनुसार मुझे यही अनुभव हो जाता है कि अगर मेरा कोई मतलब गलती होने वाली होती है तो मुझे तुरंत अनुभव होगा कि मेरे आने वाले भविष्य में कुछ गलत होने वाला है। अगर अच्छा होगा तो उसका भी अनुभव हो जाता है। अगर मेरे आंखों में आंसू होंगे, मैं तुरंत जैसे भगवान को याद करती हूँ तो मेरे आंखों के आंसू खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और जो मेरी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। इंसान ही भगवान के रूप में हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इससे हमें अनुभव होता है कि भगवान ने हमारी सहायता की है और वो हमसे सहायता करने के लिए हमें दर्शन भी दिए हैं, मिलने भी आए हैं। यही एक सच्चा अनुभव और प्रेम है भगवान का। बस समझने वाले लोग समझ जाते हैं और ना समझने वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। पुण्य यही है जो क्या कहते हैं, अगर हमने पिछले जन्म में हो या फिर इस जन्म में हो, हमने कितना अनाज मतलब कि बर्बाद किया है। अगर हम उस अनाज के बदले में किसी भूखे भिखारी को खाना खिलाएंगे, जैसे कि पहले के टाइम में ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे। कभी गौ हत्या होती थी तो वो भंडारा करके और पूरे राज्य में खाना खिलाते थे। जैसे राजा हो गए, अभी प्रधानमंत्री हो गए, इस टाइम में तो जागरण होता है, तो उस टाइम में यही होता था। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो मतलब कि अगर दान पुण्य करेंगे तो हमारे जो पुराने जन्म के पाप हैं वो दूर हो जाएंगे। हम जो ये धरती है, इस धरती में हम रह रहे हैं, हमने कितने बुरे कर्म किए हैं। जैसे कि चोरी करना, किसी को हमने शराब पी करके पीट दिया। एक शराब पीना भी बहुत बड़ी गलती है। किसी के साथ हमने कुछ झूठ बोला, किसी की कुछ बातें हमने बर्दाश्त कर ली जबकि वो गलत थी। सबसे बड़ा इंसान जो है, मतलब कि गलती करने वाला से गुनाह ज्यादा वो सुनने वाला होता है। तो ये सारी चीजें पाप करने वाली हैं। अगर हमें धरती पे रहना है तो भगवान के लिए वही काम करने चाहिए जिससे कि भगवान हमें अच्छा माने और काफी हमें जो मतलब शक्तियां हैं वो प्रदान करें और हमें मोक्ष की प्राप्ति दें। तो हम यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए हमें जीना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ अपना ही सोचें, दूसरों की भलाई में ही हमारा पूरा जीवन और पूरा संसार बसा हुआ है। यही अगर हम किसी को पाप करेंगे ना तो हमारी जो धरती है ना ये पूरी धंस जाएगी। और हमारे जो अच्छे कर्म हैं तो वो हमारे अच्छे कर्म यही हैं कि खाना खाओ, बनाओ, तो उससे पहले हमें दूसरों का देखना चाहिए, दूसरों का पेट पालन करना चाहिए, उसके बाद में हमें भोजन करना चाहिए। जैसे एक सती अनसुईया थी, वो अपने पति के लिए कितना करती थी। पहले उनके साथ में रहती थी तो उनका पूजन करती थी। आजकल कोई भी अपने पतियों को नहीं पूजता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पूजती थी और उनके साथ ही में उनकी आज्ञा का पालन करती थी। बल्कि आजकल की कोई स्त्रियां अपने पतियों का आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, जबकि वो करती थी। वही एक पतिव्रता धर्म है। और इतना ही नहीं, इस पृथ्वी के लिए भी अच्छे कर्म हैं। अगर हम अच्छे कर्म करना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म के लिए यही है
कि हम लोगों को खाना खिलाएं, लोगों की देखभाल करें और पूरा जीवन हमारा जो है हमें लोगों के हवाले सौंप देना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना में और लोगों की सेवाओं में। यही हमारा एक अच्छा कर्म है। जो पाप है ना, अगर हमने इस जन्म में अगर हमने कुछ कर्म किए हैं तो वैसे पाप और पुण्य जो है ना, ये धरती है। इस धरती में ही हमें पाप और पुण्य जो है हमें, आप जैसे कि हमने बचपन से लेकर अब तक हमने क्या किया है, वो 10 साल में एक बार उसका अनुभव होता ज़रूर है। क्योंकि मैंने अपने 10 साल के जीवनचर्या में मैंने पता किया है, मुझे अनुभव हुआ है जो भगवान की शक्ति के अनुसार। तो मैंने खुद भी पाप का अनुभव किया है और पुण्य का भी किया है। जब मैं बचपन में छोटी थी, अब मैं पाप और पुण्य के बारे में बता दूं, अपने बारे में ही। क्योंकि जब देखो, जब मैं छोटी थी तो मेरा पूरा गरीबीपन मतलब था, और आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बस इतना ही फर्क है, मैं अशिक्षित थी। हमने कभी पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से हमारे जो पिता हैं हमसे दूर हो गए और हमारी ये गरीबी आज भी चल रही है। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। और हमने एक अच्छा, हमारे साथ अच्छा क्या हुआ है, अच्छा यही हुआ है मेरे साथ कि पिछले जन्मों के अनुसार मैंने आज अब इतनी अच्छी पढ़ाई की है, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा रुपया वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पिछले कर्मों की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। इतनी मेरे पास शिक्षा है, भगवान का ज्ञान है और लोगों की दुआएं हैं, जो प्रेम है, ये सब मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं। अब हम जो इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो हमें मिलेगा ज़रूर। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा कर्म होता है वो हमें भगवान ऊपर देते हैं, उसकी सज़ा देते हैं। वो तो हमें भी नहीं पता कि भगवान हमें क्या सज़ा देंगे। लेकिन इस जन्म में अभी जो हम यहाँ इस पृथ्वी में कर रहे हैं, जो आज हमने गलती की है, उसकी सज़ा जो हमें है वो हफ्ते भर में मिल ही जाएगी। अगर आज हमने किसी को रुलाया है तो कल हमें ज़रूर रोना पड़ेगा। यही एक सच है। हमने आज किसी को खुश कर दिया तो वो हमेशा पूरे दिन खुश रहेगा, शाम भी हो सकती है उसके हंसते हंसते में। और अगर हमने कल उसको रुला दिया तो ये हमारा पाप है। इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए। कर्म फल से बचने का कोई उपाय है? कर्म फल से आजकल कोई भी नहीं बच पाया है। हाँ, कर्म फल लोग तो करते हैं। कर्म करने से हमें जो अंदर की जो शक्तियाँ हमें प्रदान करते हैं भगवान, जैसे एक लालसा होती किसी चीज़ की पाने की। अब जैसे हमारे घर में है, इतने सारे लोग हैं, ये लोग मजदूरी करने आते हैं तो एक उम्मीद लेके आते हैं ना कि हमें आज ये काम करना है, इस काम को हम पूरा कर लेंगे तो हमें आने वाले टाइम में कोई कष्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया एक कर्म फल। और जीवन में ये जो संसार है ये कर्म फल के लिए ही बना है। जितना चाहे जितना जीवन है हमें अपने कर्म फल पर लगाना चाहिए और जो बचा कुचा टाइम है वो भगवान को देना चाहिए। आजकल की दुनिया ही ऐसी है, उनके लिए अगर कुछ करोगे तो वही खुश रहेगी। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है ना तो वो दुनिया मांग लेगी, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो धक्के मार के निकाल देगी। इसलिए हमें दुनिया की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। जो अपने कर्म है उसको आगे करते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि दुनिया है कभी अच्छा बोलती है कभी बुरा बोलती है। इसलिए उनकी बातों में ना आके अपने अच्छे कर्म करोगे तो भगवान को भी खुशी होगी। अगर हमने कर्म किए हैं तो अगर हमने कर्म मतलब अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी भी मतलब अच्छा फल मिलेगा उसके लिए भी। और क्या कहते हैं, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका भी फल मिलेगा। क्योंकि चित्रगुप्त जी है ना, वो हर किसी के अच्छे बुरे कर्म की एक डायरी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लोग कोई काम करते हैं तो अपने रोज की दिनचर्या वाली डायरी तैयार करते हैं, तो इसी तरह से चित्रगुप्त भी ऐसे ही करते हैं। और मरने के बाद जो है हमारा पूरा रिकॉर्डिंग जो लिखा हुआ दस्तखत है वो सामने दिखाया जाता है कि हमने कितना अच्छा कर्म किया है और कितना बुरा कर्म किया है। जैसे कि आटा चावल गेहूं में तौलते हैं ना तर्जुए में, वैसे ही हमारे पाप और पुण्य भी तौले जाते हैं और उसी के अनुसार हमें इस पृथ्वी पे भेजते हैं कर्म करने के लिए। तभी तो लोग राजा बनते हैं। अच्छे अगर ज्यादा कर्म होते हैं तो राजा बनते हैं, उससे नीचे कर्म होते हैं तो मंत्री बनते हैं, और उससे भी नीचे कर्म होते हैं तो प्रजा बनते हैं। ये सारे पुण्य कर्म हैं और पाप। तो अब हमारी बहन दाल रोटी खाएगी दर्श को।
माया आराम से खाओ, पूरा चबाकर खाना चाहिए, तब अच्छे से पाचन होता है। पूरा जब पूरा दांतों से पीस देना चाहिए खाना को, तब रोटी निकलना चाहिए। माया, अब हम जा रहे हैं। सीताराम। सीताराम भैया, आते रहना। ठीक है माया जी, सीताराम से। दर्शकों देखिए, भैया जी हैं जो विदेश रहते हैं, उन्होंने माया जी के लिए बक्सा और 4 जोड़ी चप्पल, 1 किलो देसी घी और साड़ी भिजवाई थी। क्योंकि पहले हमारी बहन ज़मीन में सोती थी, तो अब भी या तो सांप बिच्छू परेशान करते थे हमारी बहन को, तो अब अपना आराम से बक्सा में सो भी सकती है और गृहस्थी का ये पूरा सामान भी आ जाएगा दर्शकों। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे साधु संतों और बहनों की सेवा में। दर्शकों, सीताराम।